क्योंकि पबू जी ऐसे करके खड़े थे रोड में। सो गाइस, टुडे इज सेकंड डे आई केम फॉर योगा। इतना सारा पिज़न उड़ रहा है। सो गाइस, सेकंड डे आई। मैं सोची आज मंडे बंद रहता है पर पार्क, तो मैं सोची चलो अगर बंद होगा तो मैं वॉकिंग करके चले आऊँगी। आज मैंने मैट भी लाया है। तो अभी इधर से दिख रहा है पार्क, मतलब कि अभी शायद एंट्री मिल रही है, खुला है गेट, क्योंकि सब एक्सरसाइज करेंगे वो तो एब्सेंट नहीं कर सकते, लेकिन पूरा दिन बंद रहेगा। तो टिकट ले लेते हैं और ज्वाइन कर। मैं सोची थी मंडे ऑफ रहता है, जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस है, हम जब आते हैं मंडे को ऑफ रहता है। बट टिकट काउंटर में मैंने अन्ना को पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऑफ़ नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, फिर भी पार्क ऑफ नहीं रहता है, हमेशा खुला रहता है। मतलब शाम को बंद होता है 7 o'clock के बाद, बट सुबह को खुल जाता है और आफ्टरनून भी खुला रहता है। यहाँ पे और एक योगा सेशन चल रहा है। यहाँ पे बात करूँ क्या, एक लेडी सिखा रही है। यहाँ पे सारे लड़कियाँ हैं, लड़के भी हैं, पूछ लेते हैं। यहाँ पे रोज़ नहीं कराते हैं, शायद वहीं चले जाऊँ। सो गाइस, मैंने बात कर लिया है। उन्होंने बोला कि इट्स रनर क्लास, नॉट योगा क्लास, ओनली फॉर टुडे आई थिंक। सो मैं योगा के लिए ज्वाइन करने वाली हूँ, जो कि रोज़ होता है। तो वहाँ चल रहा है योगा क्लास, देखिए। तो मैं आके जाके ज्वाइन करती हूँ। शुरू हो गया ऑलरेडी, 6:30 बजे से शुरू होता है योगा क्लास डेली। बट आपको थोड़ा अर्ली ज्वाइन करना है, 10 मिनट पहले। तो जाके फटाफट ज्वाइन करते हैं। कैमरा अंदर रख देती हूँ। आपको दिख रहा होगा वहाँ पे सब योगा कर अभी कोई बिछा रहे, मतलब आए हैं 2 लोग। मैं भी जाके ज्वाइन कर लेती हूँ जल्दी। कैमरा, जपमाला, सब कुछ रख के। पीछे से पीछे पंजे खड़े रहेंगे। ध्यान, मूलाधार चक्र, पीछे पैर मिलाओ। गाइस, आज मेरे हाथ में बहुत कुछ है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही। तो योगा हो चुका है और मैं अभी जा रही हूँ रिटर्न घर। तो आज भी थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, बट नेक्स्ट डे ट्राई करूँगी कि और ज़्यादा जल्दी करके जाऊँ और टाइम से पहले ही पहुँच जाऊँ और टाइम से शुरू करूँ योगा। तो मैं अभी शायद नहीं दिखा सकती। एक हाथ में जपमाला है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा शायद। पहले जपमाला ख़त्म करो, उसके बाद शुरू करो योगा। तो देखिए, किसी तरह मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। देखिए, आज मैंने प्लास्टिक भी ले लिया है और एक बुक भी मिला है और मैं मैट भी लेके गई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हाथ में, और इस हाथ में ये। तो घर पहुँचती हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या हुआ योगा क्लास में। वैसे तो जैसे होता है, शायद मुझे लग रहा है सप्ताह में चेंज होते रहता है योगा। कभी बैक के लिए, कभी फुल बॉडी के लिए, ऐसे कभी लेग्स के लिए, वैसे पता नहीं। मैं बिल्कुल न्यू हूँ, ऐसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, कभी कभार कहीं मिल जाता था तो कुछ कर लेते थे, जैसे एक्सरसाइज, एरोबिक, पार्क में बहुत पहले हस्बैंड के साथ जाके। बट ऐसा रेगुलर कभी करे नहीं है क्लास। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा, आपसे भी शेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी क्लोज़ करती हूँ। जितना डे होगा उतना ज़्यादा नॉइस, उतना ज़्यादा साउंड बढ़ेगी। तो बहुत सारे नॉइस आ रहा है, साउंड। तो बंद करती हूँ कैमरा। आ गई हूँ घर पे और अपना जपमाला भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर मैं कुछ अलग दिख रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करना, जस्ट बातों को सुनो। तो ये प्लास्टिक मुझे दिया गया है, इसका सिर्फ 60 रुपीज़ लिया है और ये बहुत ही अच्छा स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा कवर करके, मतलब सफिशिएंट है, मेरे मैट को पूरा कवर कर रहा है, योगा मैट को। तो प्लास्टिक में बहुत गंदा भी लग गया है, ये एक्चुअल में चाहिए। तो प्लास्टिक मिला है मुझे, और इसके साथ पूरा किट भी था, लेकिन किट मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा और किट आएगा
शायद पता नहीं कितना दिन लगेगा। तो किट में है जो चीज़ें वो मेरे पास भी है, बीच वाले चीज़ें, मतलब कि पहले प्लास्टिक बिछाना पड़ेगा ग्रास में, उसके ऊपर मैट बिछाना पड़ेगा। किसी तरह का मैट आप बिछा सकते हो, आपके पास जो भी है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट उनके पास अलग है वो तो है। और उसके ऊपर एक वाइट कलर का मोटा सा वाइट कलर का सूती का बेडशीट है बिछा हुआ। सबको वो कंपलसरी है, जो मेरे साथ बैठी थी उन्होंने बोला कि वो कंपलसरी है ऊपर में वाइट कलर का बेडशीट बिछाना। तो वो नहीं था मेरे पास, तो मैं ऐसे ही कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2-4 दिन जाके देखती हूँ कैसा है नहीं है, मेरे को कंफर्ट होता है कि नहीं, फ्रॉम एवरी सराउंड मीन्स सब कुछ से ऑल राइट होता है कि नहीं। तो ऑल राइट हो जाएगा तो मैं किट तो नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास बैग भी है और ये बुक भी मिला है। देखिए ये बुक फ्री में मिला है, योग मंजरी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको भी उन्होंने पढ़ा, मतलब कि शायद ये बारी बारी सबको पढ़ना रहता है। एक लड़की ने पढ़ा आज 2-3 पैरा, तो किसी दिन और किसी दिन मेरा भी बारी आ सकता है, कोई बात नहीं। हिंदी है, हिंदी में भी पढ़ सकती हूँ, और बुक रीडिंग क्लास ऑलरेडी मैं करती हूँ नाइट टाइम में, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी शायद। बट ये हिंदी में है, कोई बात नहीं। मुझे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ अगर मेरा बारी आएगा तो किट में बस इतना ही चीज़ रहना है। ये बुक, ये जो योगा वाला बुक जो दिया है ना उन्होंने, योग मंजरी, ये बुक होना चाहिए किट में। और ये वाइट वाला प्लास्टिक, और उसके ऊपर बिछाने वाला 2 चीज़ें, एक तो मैट और उसके ऊपर एक वाइट कलर का बेडशीट, जो सबके पास होना चाहिए, मतलब कि लुक अच्छा होना चाहिए, शायद वही है मैटर उनका। और बहुत अच्छा बेडशीट था उनके पास, तो बस इतना ही होना चाहिए किट में। तो किट मैं ऑलरेडी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे उनकी, एक मिनट, मेरा बैग, उनके पास कुछ ब्लू कलर का बैग है, तो मैं ये बैग अपना किट बना रही हूँ। ये फ्री है बैग, कोई भी काम नहीं आता, बीच बीच में काम आता है, तो इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। मेरे पास और एक लैपटॉप बैग भी है, बहुत सारे बैग है, लेकिन ये कंफर्टेबल है। इसमें आ जाएगी सारी चीज़ें, मेरे बुक और 3 बेडशीट जो भी है, स्प्रेडशीट, तो तीनों आ जाएगी। इसको मैं किट बनाती हूँ, इसको रख देती हूँ अभी, और फिर ट्राई करूँगी टाइम टू टाइम ज्वाइन करने के लिए। हाँ, और एक गाइस चीज़, तो खुला में करते हैं ना, ग्रास के ऊपर करते हैं, पूरा खुला में। ऊपर नीम का पेड़ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपको दिखाई थी मैं फर्स्ट व्लॉग में, जो मैं फर्स्ट डे गई थी, और बहुत बार मैंने आपको दिखाया है वो पार्क, तो काफ़ी अच्छा, ब्यूटीफुल, जिधर भी देखो अच्छा लगता है। वो पार्क में आप जाओगे तो किधर भी देखो अच्छा लगता है, तो वहाँ पे करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ऊपर में एक नीम का पेड़ है। और मेन चीज़ क्या मैं बोल रही थी, हाँ, अगर बारिश होता है तो शायद कोई नहीं आता है, जैसे वो बोली मेरे को, जो मेरे सामने बैठी हुई थी। जब बारिश होता है तो मैं बोली कब कैसे कराते हैं, जब बारिश होता है तो, क्योंकि खुला है पूरा, खुला कंपलसरी भी है, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आता बारिश में, और बारिश में नहीं होता है बस, नहीं तो हर रोज़ होता है। और मैं सोच रही थी, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मंडे को खुलेगा कि नहीं, लेकिन हमेशा खुलता है, हमेशा खुला रहता है 365 डेज़। तो गाइस मैं नहा धोआ के घर आके नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ, और देखिए विधि भी है मेरे साथ। तो विधि एक्चुअली स्कूल नहीं गई आज, क्योंकि आज है यहाँ पे बोनालू, तो बोनालू का छुट्टी। एक्चुअली बोनालू यहाँ पे कल ही सेलिब्रेट हो गया था सिकंदराबाद में, लेकिन स्कूल तो छुट्टी नहीं दे सकते, कल ऑलरेडी छुट्टी था, तो इसीलिए उन्होंने आज छुट्टी दे दी है। आज बोनालू वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी छुट्टी दे दी है। संडे था कल, इसीलिए संडे था एंड बोनालू था, तो बोनालू का छुट्टी देना मतलब इतना कंपलसरी है कि आज छुट्टी दे दी है। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि बोनालू हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है क्या है नहीं है, वो तेलुगु लोग ही करते हैं। लेकिन कल हमने बहुत सारा इन्जॉय किया बोनालू में, कल फर्स्ट टाइम हमने बोनालू में इन्वॉल्व हुए। तो जहाँ पे बोनालू एग्जैक्टली हो रहा था सिकंदराबाद में, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे थे। सारे टेंपल में पूजा हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जैसे कि वहाँ पे सारे साइड से रोड पूरा बैरियर लगा दिया गया था, वहाँ पे किसी को एंटर नहीं करने दे रहा था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्राउडेड था। तो माता जी का घर जहाँ पे है, वहाँ पे पूरा दोनों तरफ से पूरा एकदम छेक के रख दिया था, बैरियर लगा के, रोड में किसी को आना जाना अलाउड नहीं था, गाड़ी वालों को। तो वहाँ पे हम गए, किसी भी तरह से हम लोग इंटर करे दूसरे रास्ते से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी वहीं पे ड्यूटी है, वहीं पे उनका कंपनी है गीगाबाइट, तो वहाँ से कैसे उनको पता है रास्ता, तो उनके थ्रू हम सारे दोनों फैमिली में हम लोग और माता जी लोग सब कोई वहाँ पे मतलब शॉर्टकट से, और कहाँ पता नहीं अंदर से पूरा एकदम पार होके गए, नहीं तो अलाउड नहीं था, और हम लोग अंदर जा भी नहीं सकते थे। तो
वैसे करके गए और फिर रात को भी वहाँ पे थे हम लोग। वहाँ पे गए थे हम लोग कहाँ पे, श्री कृष्णा जी के टेम्पल में, जो प्रभुपादा ने बनाया था। कल के ब्लॉग में मैंने डाला है, आप देख लेना, नहीं देखा है तो गाइस वहाँ पे जाने के बाद फिर से हम रात को गए माता जी के घर, और माता जी के घर जाके वहाँ पे बोनालू में हम लोग गए। खाना पीना करने के बाद रात को 9 बजे हम लोग गए थे बोनालू में। इतना ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा, मैं सब कुछ आपको बोल नहीं सकती वर्ड्स, क्योंकि उनके सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। कुछ तो सजे हुए थे, 2 लोग बहुत ज़्यादा, आपको दिखा होगा ब्लॉग में, सजे हुए थे। और वो लोग एक रस्सी लेके रहते हैं, और रस्सी से कोई अगर प्रणाम करता है किसी को, अगर उनको मतलब आशीर्वाद देना रहता है तो ऐसे करके पीठ में उनको मारते हैं, उनका आशीर्वाद देना होता है। तो प्रभु जी को उन्होंने किया था, मतलब कि माता जी के प्रभु जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि प्रभु जी ऐसे करके खड़े थे रोड में बोल। और उसके बाद प्रभु जी बोल रहे थे कि मेरे को जब भी देखता है वो आशीर्वाद देता ही है। तो मतलब वो पंडित इंसान है, वो इस सिकंदराबाद टेम्पल में पूजा करते हैं, फिर पूजा कीर्तन वही उनका काम है। शायद उनको पता है, इसीलिए भगवान का आदमी है तो आशीर्वाद दे देते हैं। His eyes, हाँ, his eyes was so dangerous एक्चुअली। हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइस, सच बोले तो बहुत ज़्यादा डर। हम लोग पूरा एकदम थरथरा गए थे, काँप गए थे, क्योंकि हमारे सामने से गुजरा था ना। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डर गए थे कि बाबा ये मार उड़ ना दे, ऐसे पैर से भी अगर कुचल दे तो हम लोग का पैर टूट जाएगा शायद। इतना ज़्यादा मतलब उनका हेल्थ रहता है, वेट रहता है, दम दम करके जाते हैं खाली पैर, पूरा सर से पूरा पैर तक हर जगह पे उनका कुमकुम एंड हल्दी कुछ तो बहुत ज़्यादा पुता हुआ रहता है, और बहुत ही अलग उनका लुक रहता है। तो यस, तो अभी नहा ली। और मेन टॉपिक है आज का कि आज सोमवार है और सावन का सोमवार है। 2 सोमवार ऑलरेडी जा चुका है, मैं कर नहीं पाई किसी वजह से, तो आज करना चाह रही थी। तो मुझे कल याद नहीं था कल तक, लेकिन आज सुबह योगा करके आने के बाद मुझे पता चल, मतलब याद आया कि अरे आज तो मंडे है और आज हम शिव भगवान का पूजा कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी जाऊँ, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी गए और जाके पूजा करके, मतलब भगवान को पानी डाल के, शिव जी को पानी डाल के वो आ गए, आके खाना भी खा लिया और ऑफिस भी चले गए, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। और फिर मैं भी जाना चाहती, देखिए मैं रेडी भी हो गई, नहा धोआ के पूरा एकदम घर पे पूजा करके। मेरे पास शिवलिंग है छोटा सा घर में, तो मैं उनका ही पूजा करी, उनको अभिषेक करी। और कुछ भी पूजा का सामग्री नहीं है गाइस, अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और पूरा पानी पानी है ऐसे तो। और कल तक याद रहता तो मैं सारे सामग्री ला के रखती, 2 नारियल, फूल वगैरह सब कुछ। ऐसे तो बनाना है मेरे पास फ्रूट्स के तौर पे, और भी कुछ है, लेकिन और कुछ नहीं है, फूल भी नहीं है एंड नारियल भी नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट सोमवार को 2 नारियल ला के रखने का, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए, और फिर उसको फोड़ेंगे और फूल देके अच्छे से पूजा करेंगे। टेंपल हमारे नियर बाई है। मैं विधि को पूछी भी कि चलोगी मेरे साथ ये सामने वाला टेंपल में भगवान को पूजा करके आएंगे। वो डायरेक्ट बोल रही है नहीं, अगर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती लेके भी जाते हैं तो उसको नहलाना धुलाना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत झमेला है एक्चुअली बोलूँ तो इसीलिए मैं घर पे ही पूजा कर ली। और नेक्स्ट मंडे भगवान का अगर दया हुआ तो मैं सारा प्लान करूँगी, और 2 नारियल लाके और फिर भगवान को सामने वाले मंदिर पे, मल्टी टेम्पल है वहाँ पे जाके पूजा करूँगी गाइस। तो यही बोलना चाह रही थी कि आज सोमवार है, मैं घर पे ही मैंने पूजा कर लिया शिव भगवान का और सारे भगवान का भी। नेक्स्ट मंडे हम लोग ट्राई करेंगे, ओके। और विधि का स्कूल छुट्टी, अगर स्कूल रहता है इसका तो शायद हम लोग जाते, मैं फटाफट से रेडी हो जाती। ऐसे भी योगा करे खाली पेट, तो आके अभी पहले नहा के पहले भगवान को पानी डाल लेते, उसके बाद ही खाते, कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट भगवान का ही शायद इच्छा नहीं है, तो 3 सोमवार मेरा ऐसे ही चला गया सावन का, और शायद 2 है, मम्मी बोल रही थी 5 सोमवार है सावन का इस बार। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट